और इस बीच हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ आनंद अमृतराज सिवान से जुड़े हुए हैं और साथ ही वैशाली से हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, सिवान में वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, हालांकि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, रोजे का क्या असर दिख रहा है जो मतदाता है उन पर? देखिए अली, मैं सबसे पहले बता दूं कि मतदान धीरे धीरे तेज गति से चल रहा है और लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। और जो रोजे की बात थी, सुबह सुबह में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वो सुबह में ही लाइन में लग गए थे और वोटिंग करके जितना जल्द से जल्द हो सके अपने घर के लौट रहे थे। इस वक्त हम जीरादेई में मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो कतारें हैं लगातार लगती जा रही है, लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है। महिलाओं की संख्या इस पर काफ़ी देखी जा रही है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं एक और तस्वीर, आप महिलाओं की कतारें देखें। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं और अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। और जो पुरुषों की लाइन की बात करें, हम दिखाने की कोशिश करेंगे पुरुषों की लाइन भी, पुरुषों की लाइन लगी हुई है, लेकिन महिलाओं की संख्या काफ़ी देखी जा रही है। और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं जब महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लें लोकतंत्र के इस महापर्व में। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई का ये नज़ारा आप देख रहे हैं जो सिवान लोकसभा में पड़ता है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, कैसा लग रहा है आज वोट डालकर? कुछ बोली, आज वोट डाला बनी ना? हाँ। कैसा लगा था? ठीक लगा था। तैयारी हो गई बा घर में सब कुछ? हाँ। देखिए समझ नहीं पा रही, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और लोग से बातचीत करने का। कई बार होता है हलीम कि जब आप सवाल पूछे तो सामने वाले को समझ नहीं आता है। बिल्कुल। इस बार कौन सा मुद्दा है वोट डालने का? किस मुद्दा पे वोट डाल रही है? देखिए आप मुस्कुराहट से समझ सकते हैं, वोट डालना ही है ना? हाँ। किस मुद्दा पे वोट डाल रही है? तो चलिए अब दर्शकों को लेकर चलते हैं वैशाली, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब प्रवीण, सवाल कई है, लेकिन सबसे अगर अहम सवाल की बात करें तो वैशाली में वीणा देवी और रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच मुकाबला है, हाई प्रोफाइल सीट है, नजर इस पर बनी रहेगी। क्या कुछ मतदान की स्थिति की हम बात करें तो वो क्या कुछ है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम जिक्र करें तो 60% से कुछ प्रतिशत से 60% मतदान बच गया था। इस बार क्या उम्मीद है, 60 के पार जाएगा मत प्रतिशत? जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का 11 बजे तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक 25.5% मतदान हुआ है। लेकिन वैशाली का जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो मीनापुर, साहेबगंज और पारू है, ये नक्सल प्रभावित एरिया है और सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। और मैं अभी जो इलाका है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का, ये माधोपुर हजारी पंचायत है और यहाँ 6 बूथ हैं। आप देख सकते हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ किस प्रकार जो BSF के जवान हैं वो कड़ी सिक्योरिटी में मतदान करा रहे हैं और मतदाताओं में भी बेखौफ होकर मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। मैं अभी एक शेड में हूं जो प्रशासन के द्वारा यहां पे इंतजाम किए गए हैं और इस शेड के भीतर आप देख सकते हैं मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हैं। जो दिन के 11 बजे अमूमन अन्य चरणों में हम लोगों ने इस प्रकार की भीड़ नहीं देखी थी और इसकी वजह साफ है कि शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। जो शाम 4 बजे तक कतार में आ जाएंगे उन्हें प्रशासन वोट करने का मौका देगा और ऐसे में वोटर काफी जागरूक हैं और मुद्दे अहम हैं। हालांकि इस चुनाव में जो जैसा आप जिक्र कर रही थी कि बिल्कुल महागठबंधन और जो NDA के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम जनों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात न तो रैलियों में हुई, न सभाओं में और ना ही मतदाताओं से सीधे रूबरू होकर। कई मतदाताओं ने मुझे बताया है कि इस बार के चुनाव में इस प्रकार सोशल मीडिया का प्रयोग तो हुआ लेकिन सीधे सीधे वोटरों से वोट तक नहीं मांगे गए। तो साफ प्रवीण, जिस तरह से आप बता रहे हैं मतदान का प्रतिशत आप बता रहे हैं, वो क्या माना जाए काफी राहत देने वाला है और ये क्या वजह मानी जाए इस मतदान प्रतिशत की? जी देखिए, जो मुजफ्फरपुर और वैशाली का इलाका है, इस 2009 से हम लोगों ने देखा है अमूमन 60% के लगभग वोटिंग होती है और मुजफ्फरपुर को मैंने कवर किया था, वहां भी 61.3% मतदान हुआ था। तो ऐसे में वैशाली के लिए काफी अहम है कि जिस प्रकार 6 विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा नक्सल प्रभावित हैं और 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। ऐसे में वोटिंग ऑफ परसेंटेज ये तीनों इलाके में काफी महत्वपूर्ण होगा कि कैसे ओवरऑल जो वैशाली की वोटिंग होगी उसकी फीसदी क्या होगी। लेकिन प्रशासन
75% लक्ष्य मानकर चल रहा है। और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं जिस प्रकार पिछले 4 घंटे का वोटिंग फीसदी है कि 6.5% के आसपास हर एक घंटे वोटिंग हो रही है। और इस तेज धूप में भी खास करके मीनापुर, साहेबगंज और जो ये पारू इलाका है, इन इलाकों में मतदान का फीसदी बढ़ेगा। ऐसे में 60% के करीब भी यदि मतदान हो जाता है तो ये राहत वाली बात होगी। लेकिन मतदाताओं में उत्साह है। चलिए बने रहिए हमारे साथ प्रवीण। मतदान ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत हो, लगातार हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं और लोगों से गुजारिश भी लगातार कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, बटन दबाइए, देश बनाइए। बिल्कुल। और हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ दीपक प्रियदर्शी भी जुड़ चुके हैं। दीपक, मोतिहारी की अगर बात करें तो मोतिहारी में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी नजर है, लेकिन क्या जो वोटर्स हैं उनमें वो उत्साह दिख रहा है? देखिए अलीम, सुबह से काफी वोटरों में उत्साह रहा है। अभी मतदान को शुरू हुए 4 घंटे हो गए। देखिए 10 बजे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां सोनिया गांधी मतदान के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें देखिए। बता दें कि सोनिया गांधी मतदान के लिए शीला दीक्षित के साथ पहुंची हैं। दोनों साथ में यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तो यही वो मौका है जहां खास भी आम हो जाते हैं, मतदान के लिए पहुंचते हैं और लंबी जो कतार होती है उसमें वो भी आम लोगों की तरह लाइन में लगते हैं, अपने बारी का इंतजार करते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। तो शीला दीक्षित भी इस बार पूर्वी दिल्ली से लोकसभा की उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 बार रह चुकी हैं और सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंची हुई हैं। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम हर खास और आम सबकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पर महाकवरेज लगातार जारी है और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं। हमारे साथ दीपक लगातार जुड़े हुए थे। दीपक, दरअसल हम सोनिया गांधी की तस्वीरें दिखाने लगे थे, लेकिन क्या कुछ जानकारी है मोतिहारी की? देखिए इस मोतिहारी हाई प्रोफाइल सीट है। राधा मोहन सिंह और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके बेटे आकाश सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। अब सुबह से जिस तरह से वोटिंग में लोगों का उत्साह दिखा और 10 बजे तक 16% लोगों ने वोट किया हुआ है। अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं जिस बूथ पे अभी खड़ा हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ। 3 बूथ यहाँ पर है। इन 3 बूथ पे अभी भी लोग यहाँ पे कतारों में लगकर वोट दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सुबह से जो उत्साह था या लंबी लंबी कतारें थी, वो जैसे जैसे दिन चढ़ा है वैसे वैसे उसमें थोड़ी कमी आई है। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लोग जो है वो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं वो घरों से निकलेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। कुछ जगहों पे अब जो है कहीं मतदान थोड़ा सा धीमा हुआ है क्योंकि दिन जैसे जैसे चढ़ा है और वैसे जो है मतदान की गति जो है वो थोड़ी धीमी हुई है। यहाँ पे जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से थोड़ी दूर पे सेहरा एक जगह है, वहाँ पे कुछ नाराज लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो अब घरों से निकले। मुद्दे चाहे जो भी हो, जिन मुद्दों को लेकर ये वोट कास्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग घरों से निकले और वोट कास्ट करें। और यही कारण है कि अभी तक जो है थोड़ा सा पोल परसेंटेज जो है जितना होना चाहिए। बने रहिए दीपक।